हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, 1 तारीख को जो देने वाले वीडियो थे तो कुछ टेक्निकल कारण से गड़बड़ा गया था। बस आज आप लोग के लिए लाए हैं मैथ का 10th का मैथ जो है संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति लाए हैं, टॉपिक लेके आए हैं। ये भी पहला टॉपिक है आपका मैथ का, जो है पहला टॉपिक है। बस आज संख्या पद्धति लेकर मैथ में आए हैं। अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आगे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, संख्या पद्धति में मेन क्वेश्चन आज टॉपिक लेके ही चलेंगे। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन है उसी सब को ज़्यादातर लेके चलेंगे, जो इस बार एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन सब है। एग्जाम पैटर्न ही ज़्यादातर बताएंगे। ठीक है, अगर दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, परिमेय संख्या क्या है या किसे कहते हैं, इसका क्वेश्चन मार्क का कारण है क्या है। ठीक है, तो यह परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वह संख्या परिमेय संख्या, वह संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आया? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q बराबर नॉट जीरो, जहां Q बराबर नॉट जीरो हो, Q के बराबर में नॉट जीरो हो, तो वैसी संख्या क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, जैसे में मान लीजिए 5/6 या 4/3 कुछ भी हो सकता है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। या 0 भी एक क्या है? ये परिमेय संख्या। अगर सिर्फ 0 रहे तो इसके बट्टा में आराम से 1 दे सकते हैं। ठीक है, तो 0 भी एक क्या है? ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब है अगला क्वेश्चन है जो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसी का उल्टा है, विलोम शब्द कर दीजिए। जो वैसी संख्या, वह संख्या जो है, क्या लिखा गया? वह जिसे, हाँ, वह संख्या जिसे P/Q के वह संख्या होगा, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकता है लेकिन उसमें क्या होगा? नहीं लिख सकते हैं, तो वैसी संख्या को क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या का क्या लिख दे? वैसी संख्या वह संख्या होगा जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे अपरिमेय कहते हैं। सीधा सीधा बात है। ठीक है, समझ लीजिए, ज़्यादा समझ नहीं लीजिए। ठीक है, तो जैसे हम दे देते हैं अपरिमेय का परिभाषा भी दे दिए, तो अपरिमेय का जो है अपरिमेय संख्या का उदाहरण भी दे देते हैं। जैसे मान लीजिए √2, √5, मान लिया जाए 7 ना, इस प्रकार से। बट्टा में अगर लिखे तो √2/4 कुछ भी हो, √5/3 इस प्रकार से अगर रहे तो कौन सा संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेय संख्या का उदाहरण समझ में आया, जिसे हम P/Q के रूप में पूर्णतः लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या का भी परिभाषा समझा दिए, जो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो परिमेय हो जाएगा, और नहीं लिख सकते हैं तो अपरिमेय हो जाएगा। यही इसका परिभाषा है।
और उदाहरण भी बता दिए। ये इसका उदाहरण है परिमेय संख्या का और यह उदाहरण है अपरिमेय संख्या का। अगर क्वेश्चन में रहे इस प्रकार का क्वेश्चन, जैसे हम बताते हैं कैसे क्वेश्चन रहेगा। परिमेय और इसको देख लिए, परिमेय और अपरिमेय में इसका आंसर किस क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में रहेगा वो हम आपको बताते हैं। चलिए, इसका क्वेश्चन रहेगा निम्न में से कौन अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। ए में दे देगा, मान लिया जाए √16/4, ठीक है। बी में दे देगा √25/16, ठीक है। सी में मान लिया जाए दे देगा, सी में मान लीजिए दे दिया जाएगा आपको √16, या डी में दे देगा √7/2। तो बताया जाए इस निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एक एग्जाम में जरूर रहेगा, एक तो रहेगा ही रहेगा, हो सकता है तो दो भी पूछ दे, चूंकि ऑब्जेक्टिव की संख्या ज्यादा है। यह संख्या ऑब्जेक्टिव में ही यह क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कौन सा बताया जाए, आप ही लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। यह निम्नलिखित में से कौन जो है अपरिमेय संख्या है। तो देख लीजिए, इसमें से रूट से बाहर निकल जाएगा तो 4/2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो रूट अंडर से निकालने का नियम है, जैसे √16/4 है, इसका लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा, इसका 16 का लघुत्तम लेंगे तो 2 गुने 2 8 होगा, 2 4 होगा, 2 2 मतलब 4 को 2 आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 आए, 2 4 है तो 2 गुना 2 होगा, ठीक है। तो 2 गो में से एगो वर्गमूल में से अगर कहेंगे वर्ग में से, तो 2 गो में से एक ठो निकलेगा वर्गमूल में से, घनमूल में से 3 गो में से एक ठो निकलेगा। तो देख लो, जोड़ा लगाइए, यह जोड़ा और यह जोड़ा, 2 गो लगा तो 2 गुने 2, यह जोड़ा में से तो एक ठो जरूर निकलेगा, तो 2 देख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए ना, 2 दूनी 4/2। देखिए, रूट से बाहर निकल गया, क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। यह कौन सा संख्या हो जाएगा, जब रूट से निकल जाएगा तो यह परिमेय संख्या होगा। यह भी निकल जाएगा, 5 × 25 = 4 × 4 = 16, यह भी निकल जाएगा, यह भी निकल जाएगा, 4 × 4 = 16, 4 निकल जाएगा। लेकिन रूट अंडर 7 में से एको गो संख्या नहीं निकलेगा, यह संख्या रूट अंडर में रह जाएगा, फंस जाएगा, यह अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए इस प्रकार का क्वेश्चन हम डी में टिक लगाएंगे, तो आपका आंसर इसका डी हो जाएगा, डी में टिक लगाएंगे इस क्वेश्चन का जवाब, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, घबराइएगा नहीं, धरफराइएगा नहीं और नियमता पूर्वक बनाइएगा। ये इसका नियम है, आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से है, देख लिए। चलिए, हम अगला टॉपिक लेके चलते हैं। समय ना बर्बाद करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो बीच में आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, परिमेय और अपरिमेय में आपको दिक्कत नहीं है। अब आइए हम HCF पर ले चलते हैं। HCF का मतलब होता है मौसो, HCF इसका शॉर्टकट में हिंदी में लिखा जाता है, शॉर्टकट में मौसो, क्या होता है, मौसो होता है। और कहीं LCM कहेगा, LCM कहेगा तो इसका होता है शॉर्टकट में लॉसो, क्या होता है, लॉसो। इसका पूरा नाम कहेगा मौसो का तो महत्तम समापवर्तक होता है, क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। और लौसो का कहेगा पूरा नाम तो लघुत्तम समापवर्तय होगा, क्या हो जाएगा, इसका लौसो का हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तय होगा। ध्यान रखेगा, इसका हो सकता है ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछ दे, इसलिए हम आपको बता दिए। लौसो और मौसो आपको ज्ञात करना, कहीं कहीं लिखा रहेगा, जो मान लिया जाए सीधे मौसो ज्ञात करने के लिए कहेगा फिर भी वही ज्ञात करेंगे, और HCF ज्ञात करने के लिए कहेगा तो भी वही ज्ञात करेंगे। कुछ हम सवाल ले लेते हैं आप लोग के सामने इस प्रकार से। और हाँ, विधि भी पूछ देगा, कहेगा यूक्लिड विभाजन से ज्ञात करे और अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करे। समय नहीं है, इसीलिए हम आप लोग को पूर्ण रूप से हम जो सिर्फ VVI क्वेश्चन है वही आपको बताना चाहते हैं। जैसे मान लिया जाए, कहेगा जो 135 और
135 और 225 का HCF निकाले या ज्ञात करें, जो भी रहे निकाले यूक्लिड विभाजन से। कौन विधि से? यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन या एल्गोरिथम लिखा रहेगा विभाजन से, ठीक है, या एल्गोरिथम रहेगा लिखा हुआ। यूक्लिड विभाजन से कहेगा तो यूक्लिड विभाजन से कैसे ज्ञात करेंगे, इसका नियम समझिए। एक ठो सवाल अगर नियम समझ जाइएगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। सब सवाल बना लीजिएगा, पूरा इजी है। देखिए इजी तरीका से भी बताते हैं। जो सबसे बड़ा है उसको हम ए मान लेंगे। जो सबसे बड़ा आपका क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ा है आपका 225 है, और जो उसके बाद छोटा है उसको बी मान लेंगे। तो बी में कितना है? 135 है। ध्यान रखिएगा इस सवाल को, एक ठो सवाल बनाइए सब सवाल बन जाएगा। लिखेंगे, यहाँ का विधि पूछ रहा है यूक्लिड विभाजन से, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से, ठीक है। इतना लिख दीजिए शॉर्टकट में, नंबर मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा बात नहीं है। तो ए बराबर, सूत्र है इसका ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो है 0 से बड़ा है और बराबर है और बी से भी छोटा है। जहां इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये भी लिखना है, अगर लिखा है तो लिखे, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी बात हम आपको चरण 1 में ले चलते हैं। इंग्लिश में लिखा रहेगा स्टेप 1, हिंदी में चरण 1, ठीक है। 200 ए बराबर, अब सूत्र जब आपको मिल गया तो बैठा लीजिए जो आपको मिला है। ए बराबर कितना है? 225, ठीक है, और बी बराबर कितना है? 135। अब ध्यान दीजिए, जो 135 को हम कितना से गुना करेंगे जो 225 आ जाए। ज्यादा नहीं आना चाहिए, कम आवे तावे या बराबर आवे तावे, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 135 का अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 270 हो जाता है। क्या आपके पास 270 है? नहीं है, 200 सिर्फ 225 है। तो 2 से नहीं लगेगा तो 1 से तो लगेगा। तो 1 से अगर गुना करते हैं तो 135 ही होता है, और 135 को अगर 225 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका 90 बच जाता है आपका। कितना बच जाएगा? 90 बच जाता है आपका। जब तक यहाँ पर 0 ना आ जाए शेष बच के, तब तक आपका आंसर नहीं मिलेगा। लिखेंगे चरण 2 में, चरण दूसरा में लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए कैसे, इसके बाद अगला कैसे पढ़ाएंगे लाइन। यह 135 को हम इधर ले आएंगे, 135 बराबर वह 90 जो है प्लस में, उसको बराबर के जस्ट बगल में रखेंगे। अब बगल में रखने के बाद जो है, अब बताया जाए इसका जो 90 को जो हम कितना से गुना करें जो 135 आ जाए। अगर हम फिर 2 से गुना करते हैं तो 90 दूनी 180 होता है। क्या 180 है? नहीं है, 135 है। तो फिर हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, मात्र 1 से करेंगे, और 90 घटाएंगे तो आपके पास शेष कितना बच जाएगा? 45 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 45 बच जाएगा। फिर भी 0 नहीं आया। लिखेंगे चरण, आप लोग इंग्लिश में लिखिएगा तो स्टेप लिखिएगा, चरण 3 लिखेंगे, ठीक है। चरण 3 में अब देखिए फिर वही फॉर्मूला, यह 90 बगल में आ जाएगा बराबर के इस साइड, और यह 45 जो है जो बराबर के इस साइड आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिए एगो बात, 90 को कितना से गुना करेंगे, सॉरी 45 को कितना से गुना करेंगे जो 90 आ जाएगा। तो कितना से गुना करें? अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 45 दूनी 90, और 90 में से अगर 90 गया तो कितना बच जाएगा? तो इसका आंसर, सॉरी शेष बच जाएगा 0। हम बताए तो जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आपका आंसर नहीं मिला। तो 0 आ गया, बराबर के जस्ट बगल वाला आपका आंसर होता है। ध्यान रखिएगा बात के लिए। तो लिखेंगे अतः कितना कितना का है? 135 और 225 का HCF। ध्यान, एगो बात और ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं रहेगा 900, हम लिखे हैं HCF, कहीं कहीं लिखा रहेगा इतना का 900 ज्ञात करें,
फिर भी यही ज्ञात कीजिएगा। ऐसा ना वो हिंदी में लिखा है मौसो हम पढ़ा रहे हैं एचसीएफ, तो कहिएगा सर तो हमको मौसो पढ़ाए ही नहीं, एचसीएफ पढ़ाए। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जो मौसो रहे या एचसीएफ रहे आप यही बनाइएगा। इसका एचसीएफ आपका हो जाएगा बराबर के जस्ट बगल वाला, इसका एचसीएफ होता है बराबर के जस्ट बगल में 45 है, इसका एचसीएफ बराबर 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए आप लोग कहाँ त्रुटि है। एक एग्जाम्पल हम और बताते हैं, यह फर्स्ट एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और बताते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो जाए इसीलिए हम छोटे छोटे करके टुकड़ों में बांट दिए हैं और VVI क्वेश्चन सब आपके लिए लाए हैं। यह पूछेगा एग्जाम में, रहेगा ही रहेगा। चलिए दूसरा हम आपको बताते हैं, 867 और 255 का ले लिया जाए। देख लीजिए, इसको मिटा दे, इसको मिटा दिया जाए। चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। चलिए इस सवाल को हम मिटाते हैं। लीजिए, आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम मौसम भी लिख देते हैं। लीजिए कितना बताए, 867 और 255 कितना है? 867 और 255 का मौसो ज्ञात करें। क्या है? मौसो निकाले यूक्लिड विभाजन से। देख लीजिए, यही क्वेश्चन आपको बता रहे थे, जो एचसीएफ लिखा रहे या मौसो लिखा रहे, कंफ्यूजन मत होइएगा। इसमें यहाँ पर मौसो लिख दिए हैं। ठीक है, इसमें भी वही बात है। ए बराबर क्या लिखेंगे? ए बराबर आप दे दीजिए 867, चूंकि सबसे बड़ा यही है। बी बराबर हो जाएगा आपका 255, कितना हो जाएगा? 255 हो जाएगा। फिर वही बात लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होगा, ध्यान रखिएगा, वो भी लिख दीजिएगा तो चलेगा। चलिए यूक्लिड विभाजन से हम लिख दिए हैं। लिखेंगे, सूत्र होता है इसका ए बराबर बी क्यू प्लस आर। पिछला क्वेश्चन में बताए थे। चलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 जो है आर से छोटा है, बराबर है, और बी से छोटा है, ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद लिखेंगे हम लोग चरण 1 में, क्या लिखेंगे? चरण 1 में 867 बराबर 255। आप ही लोग बताइए, जो 255 को हम कितना से मल्टीप्लाई कर दे? आप लोग कुछ कमेंट नहीं किए हैं। चलिए 255 को हम कितना से मल्टीप्लाई कर दे जो आपका इतना आ जाएगा? जल्दी बताया जाए। इसका हो जाएगा आपका 255 को अगर हम 3 से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा? लगभग 3 से लग जाना चाहिए, 3 से लग जाना चाहिए। 5 या 15, 5 या 15, 1 16। ठीक है, लग जाएगा। ठीक है, तो इसका हाँ घट के आ जाएगा आपका 102 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 102 बचेगा। हाँ ठीक है, 102 बचेगा। उसके बाद फिर भी यहाँ पर 0 नहीं आया है, लिखेंगे चरण 2 में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चरण 2 में लिखेंगे। अब यह 255 जो है इस साइड आएगा, 255 बराबर यह 102, फिर इस साइड आएगा 102 को कितना से मल्टीप्लाई करें, गुना करें, जो आपका 255 आ जाए। 255 नहीं आता तो उसे कम आए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 2 से तो लग जाएगा, 3 से नहीं लग जाएगा, चूंकि 200 है, यहाँ 3 से गुना करेंगे 300 हो जाएगा। तो 2 से गुना करने पर कितना हो जाएगा? 204 हो जाएगा। और 204 घटाएंगे तो यहाँ पर 51 बच जाएगा। कंफर्म है? चलिए फिर भी यहाँ पे 0 नहीं आया, लिखेंगे चरण 3 में। ठीक है, अब यह 102 जो है बराबर के इस साइड में आएगा, और यह 51 जो है उस साइड, यह 51 इस साइड आएगा। चलिए 51 दूनी कितना होता है? 102 हो जाता है। 51 दूनी 102, 2 से फिर लग गया, तो 2 से लगाने के बाद है 102 में से 102 घटेगा तो कितना बच जाएगा? यह 0 बच जाएगा। जब शेष आपका 0 बच जाता है तो समझ लीजिए आपका आंसर कंफर्म हो गया है। बराबर के जस्ट बगल वाला इसका उत्तर होता है। लिखेंगे अतः कितना कितना है? 867 और
867 और 255 का HCF बराबर, देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, HCF लिख दिए। अच्छा लीजिए मौसौ लिख देते हैं, HCF और मौसौ एक ही है, मौसौ बराबर, ठीक है, महत्तम समापवर्तक होता है, ध्यान रखिएगा। तो मौसौ बराबर कितना हो जाएगा, बराबर के जस्ट बगल वाला इसका उत्तर होता है, इसका 51 उत्तर हो जाएगा 51। देख लीजिए आप इस सब क्वेश्चन को मिला लीजिए, एक एक करके उतार लीजिए, यह जरूरी है, यह सीखिए, बार बार इसको कॉपी पर उतारिए, ठीक है। समझिए इस क्वेश्चन को, अगर यह क्वेश्चन नहीं समझिएगा तो एग्जाम में आपका हो सकता है तो 1-2 नंबर लगभग छूट जाएगा, 1 नंबर के लिए बहुत मायने रखता है। मिला लीजिए, ठीक है, मिटावे। चलिए अगला हम टॉपिक पे चलेंगे अब, HCF और LCM। चलिए अभाज्य गुणनखंड पर चलते हैं, अभाज्य गुणनखंड पर चलते हैं। सिंपल बात है, अभाज्य गुण कहेगा क्वेश्चन, जो कुछ संख्या दे देगा और कहेगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। जैसे मान लिया जाए एक संख्या दे दिया 156, यानी 156 अगर दे दिया तो 156 का क्या कहेगा, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या कहेगा, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो इसका हम लगा लेंगे कितना से, 2 से लगेगा। हम नियम बताए हैं आपका, अगर अंतिम में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो यह संख्या कितना से विभाजित होगा, पिछला वीडियो मेरा जाके देख लीजिएगा, यह संख्या 2 से विभाजित होगा। और 0 रहे और 5 रहे अंतिम में, यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। और किसी भी संख्या अगर हो उसको जोड़ करके अगर 3 से भाग लग जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा, यह इसका नियम है, ठीक है। चलिए हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, लौसौ लेते हैं, 2 से लगेगा, तो 2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 2 8 16, फिर 2 से लगेगा, चूंकि 8 है अंत में, फिर 2 से लगेगा, 2 3 6, कितना बच गया, 1 इसके पास 2 9 18। अब देख लीजिए 2 से तो नहीं लग रहा है, चूंकि 9 आ गया, 9 का तो नियम नहीं बताए हैं, जो 9 रहेगा तो 2 से लग जाएगा। अब इसको जोड़ करके देखेंगे, 9 और 3 12 होता है, 12 क्या 3 का मेल आता है, 3 इकाई में अगर आता है तो समझ लिए 3 से विभाजित होगा। तो 3 इकाई 3 और 3 तिया 9। चलिए आपका 13 है तो 13 इकाई 13, तो 13 तो मान लीजिए अकेला हो गया। इसका गुणनफल के रूप में कहेगा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। देख लीजिए 2 क्या ठो है, 2 के पावर 2 दे देंगे, 2 ठो है, और गुना में ये मल्टीप्लाई गुना है, ये 3 है, 3 के फिर गुना में है 13। देख लीजिए यह इसका उत्तर यही हो जाएगा। सीधे कहेगा क्या, निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। करना क्या है, हम क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, समझ लीजिए। क्वेश्चन रहेगा निम्न का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो सिर्फ क्या करना है, इसका लघुत्तम ले लेना है और गुना के रूप में सिर्फ लिख देना है, ठीक है। इतना समझ गए। एक एग्जाम्पल हम और आप लोग के लिए ले लेते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जो दिक्कत अगर होता है पूछिए। जी हाँ जी, चलिए ठीक है। 29,700 क्वेश्चन है, 29,700 को जो है कितना से भाग लगेगा, जल्दी बताइए। इसका सॉरी भाग नहीं, यह अभाज्य गुणनखंड है, क्या है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको भी लिखना है। क्वेश्चन रहेगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे, ठीक है। क्वेश्चन यह रहेगा, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। फिर इसका क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, लौसौ जिसको कहते हैं, 2 से लगेगा, क्या लगेगा, 2 से लगेगा। चूंकि हम बताए हैं, पिछला वीडियो में भी बताए हैं, अभी भी चर्चा किए हैं, जो 0 रहे अंत में तो 2 से लगेगा ही लगेगा। 2 इकाई 2, 2 चौका 8, 1 इसको दीजिए 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, 1 इसको दे दीजिए 10 हो गया, 2 पंचे 10, 0, फिर 2 से लग जाएगा, चूंकि अंतिम में कितना है, 0 है। 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर कितना 1 बच गया, 1 इसको दे दीजिए
10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब ध्यान दीजिए यह कितना से लग जाएगा, देखिए 5 है तो 5 से भी लगा सकते हैं हम, 5 से लगा सकते हैं, 3 से भी क्या लगेगा, 7 4 11 12 13 13 और 5 18, ये 3 से भी लग जाएगा। चलिए हम पहले 3 से लगा लेते हैं, 3 से लग जाएगा। चलिए 3 दूनी 6, 1 बच गया, 1 इसको दे दीजिए, 14 हो गया, 3 चौका 12, कितना बच गया, 2 बच गया, 2 इसको दे दीजिए, कितना हो गया 22, 3 सत्ते 21, कितना हो गया, 1 बच गया, 1 इसको दे दीजिए, कितना बच जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 पंचे 15। देख लीजिए यह आ गया। अब है फिर 3 से लगेगा कि नहीं लगेगा, इसका नियम समझिए, इसको फिर जोड़िए, 7 5 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 और 2 18, फिर 3 से लग जाएगा, 3 से फिर लगाए, 3 8 24, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पंचे 15, फिर देखिए कितना से लगेगा, 8 तो 10 और 10 और 5 15, 15 फिर 3 से लग जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 2 इसको दे दीजिए तो 22 हो गया, 3 सत्ते 21, फिर 1 बच गया, 1 इसको, 3 पंचे 15। अब देखिए हम कितना से लगेंगे, 7 और 5 12, 2 14, यह अब 3 से नहीं लगेगा, 14 3 कान में नहीं आता है। अब है क्या, 5 से लग जाएगा, चूंकि 5 वाला नियम भी बताया, 0 और 5 रहेगा तो 5 से लगेगा। लगाइए, 5 25, 2 बचा, फिर 5 25, फिर 5 से लग जाएगा, 5 1 5, 5 1 5। चलिए यह थोड़ा बड़ा था, इसी प्रकार से पूछ सकता है, इसलिए एक छोटा सा ले लिए, एक बड़ा ले लिए समझाने के लिए। चलिए हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 11। देख लीजिए यह गुना करके आया है। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, सजा लीजिए, जैसे 2 है, क्या वो 2 ठो है तो 2 के पावर 2 दे दीजिए, फिर गुना का चिन्ह दीजिए, 2 क्या ठो है, 3 ठो है, 3 गुनाया है, 1 2 3, हाँ 3 ठो आया है तो 2 का पावर 3 दे दीजिए। 5 देखिए क्या ठो आया है, 1 2 2 ठो आया है, 2 दीजिए, फिर 11 क्या ठो आया है, 1 ठो आया है, यही इसका उत्तर हो गया। देख लीजिए मिलाइए, यही इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर लिखना रहे तो इसी प्रकार से क्वेश्चन हम लिखेंगे। देख लीजिए, इसको पहले आप लोग मिला लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, समझिए कैसे कैसे बताया, नहीं तो फिर से वीडियो आप देख लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक पे हम चलते हैं। जो भी अगर दिक्कत हो तुरंत जो है कमेंट में बताइए, जो भी दिक्कत हम उसको सॉल्यूशन जरूर खोजेंगे, सहायता जरूर करेंगे, ऐसा बात नहीं है नहीं करेंगे। चलिए अगला है टॉपिक आपका है, अगला टॉपिक है, देखिए यही बात मौसो और लौसो बताए थे, मौसो और लौसो बताए थे। अब है क्या, यूक्लिड विभाजन से बताए थे मौसो ज्ञात करना, अब अभाज्य गुणनखंड विधि से बता रहे हैं हम आपको। कौन सा विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से बता रहे हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन है हम ले लेते हैं, आप लोग में कमेंट नहीं कर रहा है, जो भी दिक्कत है कमेंट कीजिए। हाँ नहीं, अगर दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब कोई ज़रूरी नहीं है कमेंट करना। चलिए ज्ञात करते हैं, ज्ञात कीजिए। चलिए 336 और क्वेश्चन है 336 और 54 का HCF और LCM ज्ञात करें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, विधि के द्वारा है, क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड की विधि के द्वारा जो है क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM मौसो और लौसो ज्ञात करना है। चलिए हम इसका अब क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड की विधि से ज्ञात करेंगे तो 336 को हम लौसो करेंगे और 54 को हम अलग लौसो करेंगे। ऐसा नहीं दोनों को एक ही में कर लीजिएगा, अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो 2 से लगेगा, 2 1 2, 1 इसको दे 2 छक्के 12, फिर 1 इसको दे 2 8 16, फिर आ जाइए 2 से लगेगा 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से लगेगा 2 से लगेगा 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा 2 दूनी 4, 2 1 2, फिर कितना से लगेगा 3 से लग जाएगा, 3 सत्ते 21। ठीक है, देख लीजिए, मिला लीजिए, सही है ना।
2 एक है 2, एक इसको दे दिए तो 13 हो गया, 2 छक्के 12, हाँ सही है, 2 अट्ठे 16 सही है। चलिए हम इसको फिर 2 से लगाते हैं, 2 दूनी 4, एक है 2 सत्ते 14, फिर लगाते हैं कितना से, 2 से तो नहीं लगेगा, अब 3 से लग जाएगा, 3 नमा 27, फिर 3 से लगेगा, 3 तिया 9। अब हम इसको लौसो तो ले लिए हैं, लिखना है कैसे देख लीजिए, इसका लिखेंगे 336 बराबर क्या सब आया है मिला लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 ठो 2 आया है, 3 गुने 7, देख लीजिए इतना आया है आपके गुना करके लघुत्तम लेके। उसके बाद फिर 54 है, 54 बराबर भी लिख लीजिए कितना है, 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है, अब फिर से गुना 3, मतलब यहाँ जो आपको लघुत्तम में आएगा वह हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। चलिए हम इससे अगला पॉइंट बताते हैं। इतना जब आ जाए ध्यान रखिएगा, जो दोनों में होगा यह उसका HCF होगा, वह उसका मौसा होगा। जैसे दोनों में आपको क्या मिलता है, लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 336 और 336 और 54 का HCF क्या है, 336 और 54 का HCF। ध्यान में देखिए यह 2 तो इसमें भी है और इसमें भी है, 2 हम ले लिए, ठीक है। उसके बाद 3 देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, जो दोनों में होगा वही लेंगे, जो दोनों में नहीं रहेगा वह नहीं लेंगे। तो दोनों में 3 भी है तो हम 3 भी एक ले लेंगे, गुना कीजिए तो 3 दूनी 6, इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका मौसम 6 हो गया, कितना हो गया 6, 336 और 54 का HCF हो जाएगा 6। उसके बाद फिर हम क्या ज्ञात करेंगे, हमको तो LCM भी ज्ञात करना है। LCM ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसीलिए LCM बराबर क्या लिखेंगे, LCM बराबर होगा जो बच जाए, और थोड़ा नीचा लिख लीजिए, LCM बराबर इसका LCM कितना कितना हो जाएगा, ये पूरा ले लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 को 2 है, उसके बाद 3 भी ले लीजिए और 7 भी ले लीजिए। अब एक बात और ध्यान में रखिए, जो यह इसमें से 2 और 3 जो लिए थे ऊपर तो ले लिए पूरा, उसमें से अब नीचा में 2 छोड़ देंगे, जो ऊपर में ले लिए थे वो नीचा में छोड़ देंगे। तो 2 और 3 तो ले लिए, तो 2 3 के अलावा इसमें नीचा वाला में कुछ बच गया, 3 और 3 फिर से बच गया है, तो 3 गुना में 3, इसको क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुना कर लीजिए, गुना करके आप लोग का गुना आएगा, इसका गुना आ जाएगा 30 24 आएगा, गुना करके चेक कर लीजिए, ठीक है, इसका गुना इतना आएगा। थोड़ा गुना में थोड़ा देखिए, कैलकुलेशन में थोड़ा फास्ट रखिए, क्योंकि गुना आपको करना है, हमको सिर्फ बताना था, हमने बताया जिस प्रकार से बनता है, बाकी एग्जाम में करना है आप ही को। आज थोड़ा गर्मी भी ज़्यादा है, गुना कर कीजिए आप लोग अपने से और समझिए। अगर दिक्कत अगर होता है इसमें तो फिर से कमेंट करके बताइए। नया नया तरीका से गुना भी सिखाए थे, 5 से नियम सिखाए थे। देखिए यह अभाज्य गुणनखंड से भी बता दिया आपका, क्या बताए हैं, यह HCF बताए हैं, क्या बताए हैं, HCF और LCM दोनों बताए हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, यह 2 ठो क्वेश्चन था, क्या था, 336 और 54, अगर 3 गो वाला पूछ दे तो कैसे बनेगा, चलिए समझ गए। चलिए बाकी बाद में जो है वीडियो देख करके फिर से पुनः अगर कोशिश कर लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो जाए तो हम एक एक करके समझा रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन रहेगा 3 ठो वाला ले लीजिए, 3 ठो वाला में अगर आ जाए 6,72 और 6,72 और 120 ले लीजिए, 120 का HCF और LCM ज्ञात करें, वो भी कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, अभाज्य गुणनखंड से, ठीक है, गुणनखंड से है। समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है, जो 6 है 72 है 120 है का अभाज्य गुणनखंड से ज्ञात करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो फिर वही फंडा अपनाएंगे, एक को अलग करेंगे जिस प्रकार से उसमें किए थे, सब का हम अलग अलग क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। चलिए लीजिए, 2 से लगेगा 2 तिया 6, फिर आ जाइए इसमें भी 2 से लगेगा 2 तिया 6, 1 2 छक्के 12, फिर 2 से लगेगा
दो एक है दो, दो अट्ठे 16, फिर 2 से लगेगा 9, फिर 2 से लगेगा, सॉरी 3 से लगेगा, 3 से लगेगा 3 बच जाएगा। 120 में लगाइए, 2 से लगेगा 60 बच जाएगा, 2 से लगेगा 30 बच जाएगा, 2 से बच जाएगा लगाएंगे 3 15 बच जाएगा, और 3 से लगाइए 5 बच जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, फिर वही बात अपनाएंगे, तीनों को अलग अलग लिखिए। 6 बराबर होता है 2 गुना में 3, उसके बाद आ जाइए 72 है, 72 बराबर लिख लीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुने 3। इसको एक बार भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, ऐसा नहीं जो नहीं लिख सकते हैं। हम आप लोग के लिए अलग अलग इसलिए छोड़ दिए हैं चूंकि एगो एगो लेने में ठीक रहेगा। चलिए 120 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है। यह गुना का चिन्ह है, सब ध्यान रखिएगा, ऐसा ना गलती कर लीजिएगा। चलिए अब जो है क्या है, इसमें तीनों में एक रंग आपको क्या मिलता है, वह सवाल में बताए थे, जो दोनों में जो एक रंग मिलता है वह होता है, लेकिन इसमें तीनों में एक रंग क्या मिलेगा वही होगा। लिखेंगे अतः 6,72 और कितना है 120 का HCF बराबर ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। इसका जो दोनों तीनों में रहेगा, 2 देखिए तीनों में है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो जो तीनों में है वो ले लीजिए, 2 ले लिए। उसके बाद 3 देखिए, इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो तीनों में भी है, तो 3 दूनी, इसका भी लॉस कितना 900 कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे इसीलिए LCM बराबर ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो क्या करेंगे, सबको हम क्या करेंगे गुना कर देंगे, सबको क्या करेंगे गुना करेंगे। गुना कीजिए तो 2 गुना में 3 गुना में 2 गुना क्या को 2 लेंगे, इसमें से 2 को 2 लेंगे, चूंकि एगो 2 ऊपर ले चुके हैं, 3 एगो ले लिए हैं, एक एगो 3 लेंगे, ठीक है। चलिए नीचा वाला में आ जाइए, इसका 2 ले लिए हैं, 2 को 2 ले लीजिए, एगो 3 तो ले लिए, सिर्फ 5 ले लीजिए। चलिए इसको गुना कीजिए, गुना आप ही लोग को करना है, कितना करना गुना करना है 2 3 2 2 3 2 2 5, इसको गुना कीजिएगा, आपका गुना करके आ जाएगा 360 आएगा, कितना आएगा 360 आ जाएगा। यही इसका उत्तर हो गया। इसका 6 72 और 120 का HCF हो गया 6 और LCM हो गया 360 आ जाएगा। बताइए आप लोगों को कोई त्रुटि है, कोई दिक्कत है तो बताइए नहीं है। चलिए देख लीजिए, यही दो सवाल बता रहे हैं, एक 2 ठो वाला था, एक 3 ठो वाला है। अगर इसमें दिक्कत अगर होता है तो आप लोग हमको बता सकते हैं, कमेंट करके बताइए, जो यह सवाल सब फिर से बताइए और पुनः वीडियो देखिएगा, आपको आ जाएगा कैसे कैसे हम बताएं, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं आप लोग को। चलिए इससे हम आगे कुछ क्वेश्चन और बताते हैं। अगला टॉपिक हम आते हैं, देखिए इसका पैटर्न अलग पैटर्न पर है। चलिए अगला है क्वेश्चन, हम बताइए कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलिए क्वेश्चन है HCF, क्वेश्चन क्या है HCF 306 कॉमा क्या 306 651 बराबर HCF बराबर देल है 7। कितना है 306 का HCF कितना देल है 7 देल है। तो LCM कितना है 306 651, कितना है 651 बराबर व्हाट, मतलब क्या, मतलब HCF देल है और LCM ज्ञात करना है, तो इसका कितना होगा। क्वेश्चन यह है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, सटीक आंसर होगा इसका, कोनो भयभीत नहीं होना है इसमें सीधा सीधा लिखिए LCM में नहीं ज्ञात करना है। LCM बराबर दोनों संख्या का गुना बट्टा HCF, ठीक है। तो चलिए दोनों संख्या का गुना कर दीजिए, 306 गुना 651 बट्टा 7 हो जाएगा, ठीक है 7 हो जाएगा। अब इसको 7 से विभाजित कीजिए, कौन कटेगा, यह भी कट जाएगा। चलिए कोनो काटिए, 7 का 7
7 7 8 56, 7 9 63 आ जाएगा, 63 आ जाएगा, 2 बचेगा, 7 3 21। चलिए कितना हो जाएगा, 306 गुना 93। चलिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग, फटाफट कीजिए, इसका फटाफट कीजिए, कितना आएगा, हाँ फटाफट कीजिए, इसका आ जाएगा आपका 28,458। देख लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग, मल्टीप्लाई आप लोग को करना है, एग्जाम में आप लोग को लड़ना है, हमको नहीं, आप हमको सिर्फ बताना था। जी हाँ, जी मिलाइए, यही इसका आंसर है। चलिए देखिए इसका कैसा नियम है, एचसीएफ दे रहेगा आपको, ठीक है, और एलसीएम, इसी क्वेश्चन को, इसी का एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करेंगे, एलसीएम बराबर लिखेंगे, दोनों संख्या का क्या करेंगे, गुना बटा एचसीएफ, ठीक है, दोनों को गुना के रूप में लिख दें। अगर कट जाएगा तो काट देंगे, जैसे हमसे कट गया तो काट दिए, और जो बच गया उसको गुना कर दिए। अगर नहीं कटता तो भी दोनों को गुना कर देते, तब फिर 7 से विभाजित करते भाग देते, ठीक है, यही इसका नियम है। चलिए अब हम आ जाते हैं, यह समझ गए, ये एचसीएफ और एलसीएम यही 3 ठो पैटर्न पूछेगा, 3 को 4 को जो बताए हैं यही पूछेगा। और इसके अलावा अब आ जाइए, मेन टॉपिक आपका पूछेगा 1-2 नंबर का और पूछेगा, क्या है, शांत और अशांत पूछेगा। चलिए समझ गए, शांत और अशांत पूछेगा। शांत अशांत में क्या पूछेगा, जैसे देखिए नियम बस समझिए, बिना लंबी विभाजन किए हुए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बिना लंबी विभाजन किए हुए बताना है यह संख्या शांत होगा या अशांत होगा। बिना लंबी प्रक्रिया किए बताना है यह संख्या क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा। इसका नियम है, समझिए, अगर आपको 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 डॉट 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 इस प्रकार सिर्फ 2 2 2 2 आता रहे तो यह संख्या क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। अगर यह संख्या कोई हर का लघुत्तम, सिर्फ लघुत्तम गुणनखंड करेंगे इसका, ठीक है, अगर हर वाला का, ठीक है, तो इसका अगर इस प्रकार से सिर्फ 5 5 5 5 आता रहे तो क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे अगर 2 गुने 5 गुने 5 गुने 2 इस प्रकार से अगर आए, 2 5 2 5 2 5 आए तो भी क्या होगा, यह हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो सब शांत हो रहा है, तो अशांत कौन होगा, तो अशांत एक को नियम है, अगर 2 5 के अलावा अगर कोई संख्या तीसरा घुस जाता है तो समझिए वही बेईमान है, उसी को छेड़िए, हटाइए, इसका लिखिए अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मेरी बात को ये बुरा मत मानिएगा, बेईमान कह दिए इसलिए, चूंकि एक समझाए जो यही एगो चोर है इसको पकड़ने का, जो 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या तीसरी संख्या आ जाता है, समझिए वह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। नियम यही है, 2 5 2 5 अगर आए तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर 2 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलिए इसका एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए 58 बट्टा कितना है, 8 है, बताना है यह शांत है या अशांत है, ठीक है, यह शांत है या अशांत है। तो क्या करेंगे, ऊपर में क्या है हमको उससे मतलब नहीं है, यह होता है भिन्न बराबर, सबसे पहले होता है अंश बट्टा हर। क्या होता है, अंश बटा हर होता है। क्या होता है, अंश। तो नीचा मतलब इन्हें कर रहे हैं, नीचा मतलब हर की बात कर रहे हैं हम, तो हर वाला का अंश में क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, अंश में क्या है हमको उससे मतलब है। बिना लंबी विभाजन किया, सबका तरीका अपना अपना अलग अलग होगा। मेरा तरीका यह है, शॉर्टकट देखिए, सबसे इजी तरीका है। तो 8 जो है, 8 का हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, 8 का लेंगे लौसौ, तो कितना 2 से लगेगा, 2 चौका 8, 2 2 2 दूनी 4, ठीक है। तो कितना कितना आया, 2 गुना 2 गुना 2 आया। आप ही लोग बताइए, डिसाइड कीजिए, जो 2 2 2 2 आता है तो क्या होता है, तो 2 2 2 2 आता है तो शांत होता है। अतः यह संख्या क्या है, तो यह संख्या क्या है, यह संख्या शांत है। क्या है, शांत है। समझ में आया, कितना इजी क्वेश्चन है, आप लोग को एग्जाम में पूछेगा, क्वेश्चन दे देगा, निम्नलिखित में से कौन सा शांत है, कौन अशांत है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देगा एग्जाम में, ऐसा नहीं है जो नहीं देगा। चलिए कुछ क्वेश्चन का हम एग्जाम्पल भी ले लें। चलिए कुछ टॉपिक और हम बताइए देते हैं।
मान लिया जाए इस प्रकार से रहेगा 17 बट्टा में क्या है 17 बट्टा में रहेगा 2 के पावर 7 गुने 5 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2। बताइए यह संख्या शांत है या अशांत है? जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आप लोग को बताए हैं, सब नियम बताए हैं, शांत है या अशांत है। देखिए यह वाला भाग, नीचा वाला जो भाग है इसको देखना है, पावर को नहीं देखना है। पावर में 7 है, 2 के पावर 7 है, 2 के पावर 3 है, हमको इसको नहीं देखना है। मेन देखना नीचा में क्या है। तो हर वाला में क्या है 2 है, 5 है और 3 है। जब 2 5 3 अगर आ जाए तो क्या होगा, यह संख्या अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह संख्या अशांत हो जाएगा। सिंपल तरीका है इसको जांचने का, भाग देने की जरूरत नहीं है। यह सिंपल तरीका है जांचने का, यह भाग शांत होगा या अशांत होगा। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा सो देखिए, कुछ क्वेश्चन हम आपको ले लेते हैं। क्वेश्चन है, मान लीजिए ए में है आपका 17 बट्टा में 105, ठीक है। बी में हो जाएगा, बी में आपका ऑप्शन हो जाएगा, बी में है 77 बट्टा 110, 77 बट्टा 110। सी में है मान लीजिए 55 बट्टा 88 और डी में आपका हो जाएगा, डी में हो जाएगा आपका 3 बट्टा 160। चलिए आप ही लोग बताइए, जो निम्नलिखित में से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संख्या शांत है? बताइए सही जवाब बताइए इसका क्या होगा। क्वेश्चन है निम्न में से कौन शांत है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन शांत है? जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर देख लीजिए, सबका लघुत्तम लेंगे हर वाला का। यह सब क्या है, अशांत हो जाएगा। आपका शांत यह हो जाएगा। 16 है, 16 जो होता है 4 को 2 आता है, ठीक है। सिंपल बात है, आपको ज्यादा भाग भी नहीं देना है। 16 है, 4 को 2 आता है तो 2 2 2 2 आएगा। तो 0 है तो 0 तो मान लीजिए शांति में आएगा, चूंकि 2 से भाग लगने वाला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यह संख्या, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। यही संख्या शांत है। तो शांत और अशांत में समझ में आया। आज पता नहीं गर्मी कितना है। चलिए शांत और अशांत आप लोगों को समझ में आ गया। शांत अशांत में दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देख लीजिए, यही इसका नियम है। आपका संख्या पद्धति में कुछ जो भी 1-2 क्वेश्चन अगर छूट गया हो, हम लेके दूसरी विधि से जरूर आएंगे, दूसरे टॉपिक में ही बताएंगे, ऐसा बात नहीं है। संख्या पद्धति मेन यही सब क्वेश्चन पूछता है। जो भी जितना भी टॉपिक आपको बताए हैं सभी कुछ संख्या पद्धति का पूर्ण क्वेश्चन सब है। इसी आधारित आपको एग्जाम में रहेगा, आप कहिएगा सर का वीडियो देखे थे, यही क्वेश्चन सब था। हाँ, पैटर्न चेंज है। अब 2 की जगह पर 3 रह सकता है। हम बताए हैं, मान लीजिए यह देखिए 58 बटा 8 बताए हैं, क्या 55 बटा 8 नहीं रह सकता है? ये रह सकता है। इसलिए पैटर्न चेंज नहीं रहेगा, पैटर्न यही रहेगा, बट बस क्वेश्चन चेंज रहेगा। तो दिक्कत नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन भी चेंज नहीं रहेगा, कभी का हो सकता है यही सब क्वेश्चन रह जाएगा। चूंकि हम भी बताते हैं वीवीआई क्वेश्चन सब, जितना वीवीआई क्वेश्चन सब है वही सब चुन चुन करके आपके लिए लाते हैं। मेन थ्योरी हम समझा दिए तो आपको कोनो क्वेश्चन दे देगा, आप बना लीजिएगा। इसलिए बस हमसे जुड़े रहिए। आपके एग्जाम तक मेन क्वेश्चन हम लेके आते रहेंगे। आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं करना है, थोड़ा भी कठिनाई का सामना नहीं करने देंगे। बस मेरा वीडियो देखते रहिए, एक एक करके। हाँ, एग्जाम में सभी को प्रैक्टिस करते रहे, एग्जाम तक जो है इसको याद रखना है टोटल को। और आपके साथ हम कंधे में कंधे मिला के रहते तो हैं। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए और हमसे ताल में ताल मिलाए रहिए। जो भी दिक्कत होता है कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे चैनल को बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना कीमती समय दिए।